नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरु पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 1 के द्वारा जो भी चयनित शिक्षक हैं, एक तरफ देख पा रहे हैं आप कि उनका सबका जो है रीवेरिफिकेशन चल रहे हैं, जिसमें सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में जो है शिक्षक फर्जी पाए जा रहे हैं। जाँच के उपरांत या फिर जो फर्जी हैं वो खुद ही जाँच के पूर्व ही वो या तो बीमार पड़ जा रहे हैं या फिर वो लापता हो जा रहे हैं। अ, उसमें आपने देखा होगा जब विद्यालय आवंटित किया गया था तो उस समय बहुत सारे गड़बड़ियाँ और अनियमितताएँ बरती गई थी। उस समय कुछ ऐसे प्लस 2 या फिर हाई स्कूल थे जहाँ पे जिस विषय के शिक्षक पूर्व से ही पर्याप्त थे, उसी विषय के शिक्षकों का पुनः जो है पदस्थापित कर दिया गया था बीपीएससी टीआरई 1 के द्वारा जो नवनियुक्त शिक्षक थे। उसमें आप यह भी देखे होंगे कि वैसे भी विद्यालय थे जहाँ पे पूर्व से ही शिक्षक छात्र का जो अनुपात होता है उसे बैलेंस कर रहे थे, समानांतर थे, फिर भी या फिर उससे अधिक थे। उसके बावजूद भी जो है नवनियुक्त शिक्षकों का जो है वो विद्यालय आवंटित कर दिया था। एक-एक विद्यालय में जो है अनावश्यक 40-40 शिक्षकों को पदस्थापित कर दिया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी अनियमितताएँ और गड़बड़ियाँ देखने को मिला। लेकिन जल्दीबाजी में जो है उसमें सुधार नहीं हो पाए और जिसका खामियाज़ा आज भुगतना पड़ रहा है कि शिक्षा विभाग को सभी कार्य जो हैं वो दोबारा से करने पड़ रहे हैं। शिक्षकों का जाँच भी दोबारा से चल रहा है और पदस्थापना का जो प्रक्रिया है वो भी पुनः जो है वो दोहराया जाएगा, उसमें सुधार और संशोधन किया जाएगा। अब उसमें होगा क्या कि बहुत सारे शिक्षक या शिक्षिकाएँ हैं जिनको अभी जो जिस विद्यालय में वो पढ़ा रहे हैं, उस विद्यालय छोड़ कर के दूसरे विद्यालय में जाना पड़ेगा। दूसरा ब्लॉक में भी जाना पड़ सकता है, आवश्यकता पड़ने पर दूसरे जिलों में भी जाना पड़ सकता है। तो ये सारी समस्याएँ जो है वो सामना करना पड़ेगा नवनियुक्त बीपीएससी टीआरई 1 द्वारा जो भी चयनित शिक्षक हैं, शिक्षिकाएँ हैं। अब जो है इसमें आप देख पा रहे हैं इस समस्या उत्पन्न होने का मुख्य जो सबसे बड़ा कारण है, आप प्रारंभ से ही देखते आए हैं कि कितनी अनियमितता और गड़बड़ियाँ बरती जा रही हैं। हड़बड़ी में जो है सारे कार्य किए जा रहे थे। आपने देखा कि जल्दी-जल्दी में 1,20,000 जो है रिक्तियों पर मेरिट लिस्ट जारी किया गया, जिसमें बहुत सारे जो है अयोग्य अभ्यर्थियों का उस मेरिट लिस्ट में नाम दे दिया गया, जिससे उत्पन्न रिक्तियों पर पुनः जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दिए जा सके। जिसके कारण जो है आज योग्य और सफल बेरोज़गार सही अभ्यर्थी जो हैं आज सड़कों पर है, दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। 1,20,000 जो मेरिट लिस्ट तैयार किए गए थे, उसमें से मात्र 1,10,000 ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त कर पाए सरकारी आंकड़ा के हिसाब से। उसमें भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के उपरांत भी एक-एक जिला से 400-400, 500-500 जो शिक्षक हैं, वो लापता हो गए। पूरे 3800 जिला का बात किया जाए तो लगभग 15,000 शिक्षक औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने विद्यालयों में योगदान नहीं किया। लगभग 95,000 के आसपास ही शिक्षक योगदान कर पाएँ और 95,000 जो शिक्षक योगदान किए, उसमें भी हज़ारों की तादाद में ऐसे शिक्षक हैं जो योगदान करने के कुछ ही दिनों के बाद वो विद्यालय छोड़ कर के बिना किसी सूचना के वो आज तक लापता हैं और शिक्षा विभाग के बार-बार संपर्क स्थापित करने के बावजूद भी उनसे किसी प्रकार का कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। जिन्हें 1 हफ्ता का समय दिया गया था कि वे जो है यदि किसी कारणवश वो कहीं गए हैं तो वो आकर के योगदान कर लें विद्यालयों में, शिक्षक के रूप में वो नियुक्ति पा लें और शिक्षक के रूप में वो कार्य करना आरंभ कर दें। अन्यथा उन्हें किसी भी बिहार के सिर्फ़ शिक्षक भर्ती ही नहीं बल्कि आगामी किसी भी भर्तियों में वे सम्मिलित नहीं हो पाएँगे। इस प्रकार का दिशा निर्देश भी शिक्षा के विभाग के द्वारा जारी किया गया है, परंतु उसके उपरांत भी कोई सकारात्मक जो है वो पहलू देखने को नहीं मिल पा रहा है। कोई जो है इसे जो शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें कतई कहीं कोई खबर देखने को नहीं मिल पा रहा है कि हाँ, जो पिछले 1.5 महीना से लापता है शिक्षक को औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेने के बाद या फिर योगदान विद्यालयों में योगदान करने के बाद वो पुनः जो है आकर के जॉइन किए हों। तो आखिर ये सब गड़बड़ियाँ कहाँ से हो रही हैं? तो ये मुख्य जो है वो शिक्षा विभाग के गलत नीतियों का कारण है कि आज जो है योग्य और सफल और सही अभ्यर्थी जो है, जो बेरोज़गार हैं, जिन्हें शिक्षक बनने की वास्तव में लालसा था, जिन्हें रोज़गार की वास्तविक में आवश्यकता थी, उन्हें ज़रूरतें थीं, उन्हें जो है सड़कों पर भेज दिया गया और जिन्हें रोज़गार की आवश्यकता ही नहीं थी, अयोग्य, असफल, फर्जी अभ्यर्थियों को जो है शिक्षक के रूप में बहाली दे दी गई, जिसका खामियाजा शिक्षा विभाग को भी भुगतना पड़ रहा है। हज़ारों करोड़ रुपए जो है राजस्व का, जनता का पैसा जो है उन फर्जी शिक्षकों, उन अयोग्य, असफल शिक्षकों, उन भगोड़े शिक्षकों के ऊपर जो है खर्च करना पड़ रहा है। और आपने देखा है कि शिक्षा विभाग के जो एससी-एसटी के पाठक हैं, उनके द्वारा एक नहीं कई बार जो है उन शिक्षक जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेने के बाद वो भाग गए हैं, फरार हैं या योगदान पत्र लेने के बाद विद्यालय में योगदान करने के बाद वो लापता हैं, उनके लिए भगोड़ा शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा, भगोड़ा शिक्षक उन्हें कहना पड़ा और सभी 38 जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आप जो है भगोड़े शिक्षकों का सूची जारी करें। तो इस प्रकार जो है शिक्षा विभाग को कदम उठाने पड़े हैं। तो इस वजह से इन सारे कारण जो है बने हैं छात्र शिक्षक का जो अनुपात है उसमें गड़बड़ियाँ उत्पन्न हुई है। इस वजह से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जो है निर्देशित किया गया है कि 20 जनवरी तक वे जो है पुनः जो है रोडमाइज़ेशन करें रिक्तियों का और कहाँ पे किस विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों का पदस्थापना में गड़बड़ियाँ हुई हैं, अनियमितताएँ बरती गई हैं, उसे जो है जो भी वो
तैयार करते हैं डाटा, उसे जो है शिक्षा विभाग को सौंपना है। जिला अधिकारी जो होंगे उनके द्वारा एक दंडाधिकारी नियुक्त किए जाएँगे। उसके बाद जो है वो पुनः जो है स्वयं जिला अधिकारी के द्वारा जो भी अधिकारी नियुक्त किए जाएँगे, वे जो है विद्यालयों में जा कर के और जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो भी डाटा सौंपे जाएँगे उसका मिलान करेंगे और जहाँ भी गड़बड़ियाँ होंगी, जहाँ भी उन्हें लगेगा कि यहाँ पे शिक्षक छात्र अनुपात के जो है बराबर शिक्षक नहीं है या फिर उससे अधिक हैं, तो उसको सामान्य करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए जो है वो उन शिक्षकों के जो पूर्व से विद्यालय जो उन्हें अलॉट किया गया है, उसमें हेर-फेर किया जाएगा और उन्हें दूसरे किसी विद्यालय में उन्हें भेजा जा सकता है, दूसरा ब्लॉक में भी भेजा जा सकता है, दूसरे ब्लॉक के किसी विद्यालय में या फिर विशेष परिस्थिति में उनका जिला भी बदला जा सकता है। तो इसके लिए नवनियुक्त बीपीएससी टीआरई 1 से जो चयनित शिक्षक है, उन्हें तैयार रहना होगा। तो इसके बाद ही जो है शिक्षा विभाग के एससी एसटी पाठक का कहना है कि इस तरह से किए जाने के बाद जो है बीपीएससी टीआरई 2 के द्वारा जो 13 जनवरी 2024 को जो सफल और योग्य शिक्षक हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उसके बाद जो है उन्हें विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा, उन्हें योगदान कराया जाएगा और उन्हें योगदान कराने में, पदस्थापित कराने में, उन्हें जो है विद्यालय अलॉट करने में जो है हमें सहूलियत होगी जब बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षकों को सही तरीके से उनको सुनियोजित कर लिया जाएगा उसके उपरांत। तो ये कार्य जो है करने हेतु शिक्षा विभाग के एससी एसटी के पाठक के द्वारा पत्र जारी कर दिए गए हैं। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है, वे इन कार्यों में संलग्न हैं। 20 जनवरी तक उन्हें अंतिम रूप से अपना डाटा सौंप देना है। जिला अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे अपने एक अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को नियुक्त करेंगे और वे जो है विद्यालयों में जा करके और जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो भी डाटा दिए गए हैं उससे मिलान करेंगे और जहाँ कहीं भी उन्हें छात्र शिक्षक अनुपात अनबैलेंस दिखेगा उसे बैलेंस करने के लिए अपने आधार से वो जो है शिक्षकों को इस विद्यालय से उस विद्यालय या फिर जरूरत पड़ने पर दूसरे प्रखंड के किसी विद्यालय या फिर विशेष परिस्थिति में दूसरे जिला के भी किसी विद्यालय में वो पदस्थापित कर सकते हैं ताकि छात्र शिक्षक का अनुपात जो है वो बैलेंस हो सके। साथ ही बीपीएससी टीआरई 2 के द्वारा जो चयनित और सफल अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करने के उपरांत जो विद्यालय पदस्थापित करना, उन्हें विद्यालय अलॉट करना, उन्हें योगदान कराना है, उसमें भी सहूलियत हो सके। तो यह जो है आप सभी बीपीएससी टीआरई 1 के नवनियुक्त जो शिक्षक हैं, जो आराम से पिछले 1.5 महीना से पढ़ा रहे हैं किसी न किसी विद्यालय में और 2 माह का वेतन ले चुके हैं, अब जो है वो निश्चिंत होकर के और पढ़ा रहे हैं, उनके लिए यह खबर जो है आश्चर्य करने वाला है। लेकिन बीपीएससी आयोग के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा जो है लगातार अनियमितता, गड़बड़ियाँ जो है हो रही हैं, जिसका खमियाजा जो है अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ ही रहा है। तो आप उस गलतियों के कारण, उस गलत नीतियों के कारण उत्पन्न हुए समस्याओं का भी खमियाजा भुगतने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।